अगर एहसन शाह की फैमिली इसी मामले को लेके स्टैंड कर जाए अगर, तो ये पुलिस मुकाबला जो है या कत्ल जो है ये पुलिस के लिए अज़ाब बन जाएगा। पुलिस के मुताबिक कि जिस वक्त उसका भाई छुड़ाने के लिए आते हैं उसके साथी, वो अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं कि पुलिस ने वहाँ पे लेट के जान बचाई, दरख्तों की ओट में छुप कर जान बचाई, तो गोलियां सिर्फ एहसन शाह को लगी। फायरिंग का सिलसिला थमता है, एहसन शाह जब जख्मी हो गिर जाता है तो पुलिस वाले उसके पास जाते हैं तो वो बताता है कि ये मेरा भाई अली था। अब तीफी बट के लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर है। जो मौजूदा हालात हैं, 30 साल से ये सारा सिस्टम चल रहा है। इस 30 सालों में कितने घराने इस कर्ब से, इस तकलीफ से गुजरे हुए हैं, जिनके प्यारे कब्रों में जा पहुंचे हैं। खुद अमीर बलाज टीपू की फैमिली देख लेना, दादा, बेटा, आगे उसका बेटा। केस का अब दोबारा एक दफ़ा शोर तब बर्पा होगा जब तीफी बट आएगा पेश हो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सामा खामिस मिनास और आप देख रहे हैं AAM न्यूज़। नाज़रीन, आजकल एहसन शाह जो मर्डर केस है या वो इनकाउंटर है, उसके मामले पर काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है। और वो जो पुलिस का वो जो शवाहिद की बरामदगी के लिए वहाँ पर ले जाना, और वहाँ से भी लोगों को ये चीज़ें हज़म नहीं कुछ हो रही। लोग इसे जाली जो है वो पुलिस मुकाबला भी कह रहे हैं। और इसके अलावा ये भी खबरें गर्दिश में हैं कि एहसन शाह जो है वो वहाँ पर हमला भी करवाना चाहता था, जहाँ पर उसे जेल पर, जो कोट लखपत जेल में जहाँ पर उसे अरेस्ट करके रखा गया था, उस जेल को भी उड़ाना चाहता था। मेरे साथ आज नहायत बाखबर सहाफ़ी और क्राइम एनालिस्ट खुरम पाशा साहब मौजूद हैं। बातें बहुत ज़्यादा हैं, इंट्रो में तो वो मैं नहीं कर सकता। उनसे सवालात जानते हैं, बिला तखीर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। पाशा साहब, ये बताइएगा कि बाज़ लोग इसे कह रहे हैं कि ये एक जाली पुलिस मुकाबला है और ये पुलिस का ही किया धरा है, और वहाँ पर कोई एहसन शाह का भाई नहीं आया था, कोई दीगर पार्टी मौजूद नहीं थी। तो ये तो हमें बताएं, हकीकत क्या है? पुलिस के किरदार को देखते हुए और माजी के पुलिस मुकाबलों को देखते हुए जी, ये मुकाबला भी मशकूक ही करार दिया जा रहा है। ठीक है। दूसरा, अगर हम पुलिस के ही बयान को लेके आगे चलते हैं या उस FIR को लेके आगे चलते हैं जो पुलिस मुकाबले की दर्ज हुई, तो उसके मंदरजात आप पढ़ें तो उसमें खुद ऐसी कुछ टेक्निकल गलतियां पुलिस कर रही है कि अगर एहसन शाह की फैमिली स्टैंड कर जाए पुलिस के ख़िलाफ़, तो ये जो मुकाबला या कत्ल ये पुलिस के खाते में फिट हो जाए। अच्छा। पुलिस के मुताबिक कि जिस वक्त उसका भाई छुड़ाने के लिए आते हैं उसके साथी, वो अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं कि पुलिस ने वहाँ पे लेट के जान बचाई, दरख्तों की ओट में छुप कर जान बचाई, तो गोलियां सिर्फ एहसन शाह को लगी। और उसके बाद जब फायरिंग का सिलसिला थमता है, एहसन शाह जब जख्मी हो गिर जाता है तो पुलिस वाले उसके पास जाते हैं तो वो बताता है कि ये मेरा भाई अली था। बाकी जो दो थे उनको मैंने नहीं पहचाना, अली था मेरा भाई जिसने गोली चलाई। 6 महीने वो तहवील में रहा पुलिस की, तो ऐसा क्या 6 महीने में कोई ऐसी इंटेरोगेशन नहीं हो पाई कि जो कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट कोई उसने बात की हो? ये इन 6 महीनों में उसने क्या तहलका खेज इंकशाफ किए? और क्या 6 महीने बहुत ज़्यादा नहीं थे उसको 6 महीना इंटेरोगेशन पुलिस की कस्टडी में नहीं था, वो तो काफ़ी अर्सा से उसे जुडिशल कर दिया हुआ था। इसमें तो कोट लखपत जेल में था। और देखें, पुलिस जो होती है ना, जो प्रोफेशनल पुलिस है हमारी, वो अगर किसी की इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो हर चीज़ निकाल देती है। तो जितना टाइम एहसन शाह के हवाले से पुलिस के पास था, मैं नहीं समझता कि कोई चीज़ ऐसी बाकी रह गई हो जो पुलिस ने ना निकाली। यही मैं कह रहा हूँ कि आखिर वो हर चीज़ है तो तहवील में था ना, हाँ, वो निकाल उसे दी इंटेरोगेट की। और उसके बाद जो है उसको सारी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके जब उसकी गिरफ्तारी जाहिर की गई थी, अपनी गिरफ्तारी जब पुलिस ने उसकी जाहिर की थी उससे काफ़ी दिन पहले का तो उसको पकड़ा हुआ था जी, और उसकी गिरफ्तारी डालकर उसके बाद उसका रिमांड का जो पीरियड था वो पूरा करा के उसको जुडिशल किया था। ठीक है। अब तो एहसन शाह के जो मामला थे वो ज़मानत तक पहुंच चुके थे। अगर एहसन शाह की फैमिली इसी मामले को लेके स्टैंड कर जाए, अगर मैंने कहा है क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहा ठीक है कि वो स्टैंड करेंगे, अगर स्टैंड करके तो ये पुलिस मुकाबला जो है या कत्ल जो है ये पुलिस के लिए अज़ाब बन जाएगा। अच्छा, शवाहिद की बरामदगी के लिए ले जाया गया, आखिर क्या था उधर? कितना क्या वो वेपन्स की बरामदगी थी?
कितनी बड़ी तादाद थी, क्या मतलब? देखिए वो एक डकैती का मुकदमा था अच्छा, जो आज से 1.5 साल पहले गालिबन अप्रैल 2023 में थाना शाहबाग दर्ज हुआ था। उस मुकदमे में नामजद किया गया एहसन शाह को कि ये मुलज़म था, और फिर एक रूटीन के मुताबिक उसको जेल से निकलवाया गया। और वही मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे पता नहीं उस डकैती में ऐसा क्या खजाना था जो एहसन शाह के पास था, और वो एहसन शाह ने जाके कब्रिस्तान में दबा दिया, क्योंकि ये चीज़ पुलिस कह रही है कि उसने कब्रिस्तान में दबाया हुआ था। तो वो निकालने के लिए वो जा रहे थे, वो खजाना जो भी था वो पुलिस को बेहतर पता होगा कि कौन सा ऐसा खजाना था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि तीफी बट का कहा जा रहा है कि आने वाले कोई महीने डेढ़ में उसकी ज़मानत हो जाएगी। अब तीफी बट के लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर है, जो मौजूदा हालात है कि ऐसी कोई अब एविडेंस नहीं है कि जिसमें ये चांस हो कि तीफी बट बलाच के कत्ल में फंसेगा। अमीर बलाच के उस मर्डर के बाद उनके घर वालों को ये जो एहसन शाह का जाना कुछ उन्हें रिलीफ फील करती है, ऐसा ही है? एहसन शाह का जो अंजाम हुआ है वो यकीनन उनके लिए बाइस इत्मीनान होगा। उन्हें इस बात से चलें कुछ तो तसल्ली होगी ना कि हमारे भाई के कत्ल में ये मुलव्वस था या हमारे बच्चे के कत्ल में ये मुलव्वस था, तो वो कैफरे किरदार तक पहुंचा, तो ये चीज़ उनके लिए तसल्ली बख्श होगी। क्या एहसन शाह ने सारी बातें जो उसे पता थी तीफी बट के मुतल्लिक, वो सारी बातें या सारे राज उगल दिए थे? डेफिनेटली जी, जब आप इतने दिन पुलिस के पास रहेंगे, आपका क्या ख्याल है वो उन्होंने उसको प्यार मोहब्बत से रखा हुआ था, उन्होंने तो पूरा निचोड़ दिया हुआ था। अब इस केस का आगे क्या बनने जा रहा है? केस का अब दोबारा एक दफ़ा शोर तब बरपा होगा जब तीफी बट आएगा, पेश होगा। ये कैसे तीफी बट की इसकी एहसन शाह की वालदा जब गई है एहसन के पास, तो एहसन ने कहा है कि आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वकील को बताएं और एक शोर डालें, हुकाम को आगाह करें, तो उसे कैसे पता चल गया कि आज ये न्यूज़ से ले जाया जाएगा और उसका इनकाउंटर कर दिया देखें, जाएगा? एहसन जो था वो काफ़ी दिन पुलिस की कस्टडी में रहा, उसे पुलिस के रवैये का पता था, पुलिस की सोच का पता था, और ये बातें उसके साथ होती होंगी, और ये बातें आम मुलज़म के साथ भी करती है पुलिस कि अगर जब वो कोई शटराना हो के वह तनुसी पुलिस मुकाबले से मार देना। जी, और कई ऐसे भी वाक़यात हम देखे भी हैं, सुने भी हैं कि पुलिस किसी मुलज़म को प्रेशर में लाने के लिए आंखों में पट्टियाँ बांध के ले गई है और उसे कहा कलमा पढ़ ले, तो वो वहाँ पे मिन्नत करने पे आ गया, उन्होंने कहा मैं बता देता हूँ। एक गुलवाने का भी तरीका होता है, एक रवायती तरीका पुलिस का। तो उस वक्त भी ये बातें होती होंगी कि तुझे हमने मार देना है, ये कर देना है, चलता होगा, ये रूटीन है पुलिस। जी। अच्छा, अब एट द एंड सारे लोगों की जो आवाम की नज़रें हैं वो यही है, अब तीफी बट पर है, और तीफी बट अगर आता है तो हालात वाक़ियत यही बता रहे हैं कि ज़मानत हो जाएगी। तो इसमें फिर अमीर बलाच की फैमिली को, उनकी अमीर बलाच की मिसेस को, उनके भाई को, उनकी वालदा को, उनके लिए सुख का सांस फिर इसमें क्या होगा? अमीर बलाच टीपू के लिए अब ये चीज़ तो है सो है कि जो तीफी बट अगर क्लियर हो जाता है इस मामले में, लेकिन आने वाला वक्त जो है मैं फिर कह रहा हूँ कि वो उनके लिए भी परेशानी का बाइस है, उनके इर्द गिर्द लोगों के लिए भी परेशानी का बाइस है, क्योंकि ये दुश्मनी की आग ये अब ठंडी होती नज़र नहीं आ रही। नहीं आ रही जी। तो अभी आगे किसका नुकसान हो जाए ये तो पता नहीं किसी को, लेकिन दुश्मनी में अल्टीमेटली नुकसान है। मैं तो वही कह रहा हूँ कि 30 साल से ये सारा सिस्टम चल रहा है, इस 30 सालों में कितने घराने इस कर्ब से, इस तकलीफ से गुजरे हुए हैं, जिनके प्यारे कब्रों में जा पहुँचे हैं। खुद अमीर बलाच टीपू की फैमिली देख लेना, दादा, बेटा, आगे उसका बेटा। एहसन शाह को 6 महीने उन्होंने रखा, तो एहसन शाह तो चला गया, लेकिन इस आपकी बातों से यही दिखाई देता है, यही समझ आ रहा है कि कोई खातिर ख्वाह चीज़ें इकट्ठी नहीं की गई जो तीफी बाट के अगेंस्ट काम आए। वो ये बात पुरानी है जो मैं करने लगा हूँ कि पाकिस्तानी हिस्ट्री में सिवाय जुल्फ़कार अली भट्टू गए किसी को 109 में मशवरे में किसी को सजा नहीं हुई। मशवरा को साबित करना ही बड़ा मुश्किल है। जी, ठीक है। दूसरा, जब उस केस से मुतलका किरदार ही खत्म होते जा रहे हैं, सबसे बड़ा किरदार तो मारने वाला था, वो मौके पे मर गया। उनके पे अब उसके बाद जिन लोगों की सहूलतकारी की वजह से इन लोगों ने ये आइडिया लगाया या कन्फर्म किया कि तीफी बट मरकजी मुलज़म है, तो उन सुहेल मलिक है इसमें किरदार, उसकी वैसे ज़मानत हो गई। बिल्कुल। एक बिलावल नाम का लड़का है जो वहाँ बैकअप पे था जब अमीर बलाच टीपू का कत्ल हुआ है, वो भी मफरूर है। ठीक है। गोगी भट्ट एक मुलज़म इसमें नामजद किया। गोगी भट्ट को पुलिस वाले खुद कह बैठे हैं कि उस कोई ऐसे शवाहिद नहीं निकले कि गोगी भट्ट इस कत्ल में मुलविस था या उसे पता था, तो गोगी भट्ट भी क्लियर
ایویڈنس ختم ہو احسن چکا شاہ جو ہے وہ اگلے جان وہ بھی چلا گیا ہے، تو باہر جا کے اکیلے تیوی بٹ کے لیے کیا کریں گے؟ ہے۔ تو اس لیے کیس ختم تو نہیں ہوا، لیکن کیس میں جان ختم ہو گئی۔ جان ختم ہو۔ بہت شکریہ آپ کا پاشا صاحب، آپ نے بات کی۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے تفصیلی احسن شاہ کا جو معاملہ ہے اس پر بات کی، اس کیس میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ حالات و واقعات بھی انسان کو اس ڈگر پر لے جاتے ہیں اور انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ہاں اس میں یہ چیزیں ہوں گی۔ جو نظر آ رہا ہے کہ 6 مہینے احسن شاہ کو رکھا، لیکن اس سے کچھ خاطر خواہ چیزیں اکٹھی نہیں کی گئی، اور پھر یہ کیس کمزور نظر آتا ہے کیونکہ یہ 109 مشورے کی بنیاد پر، تو اس میں تو ہمیں مثالیں قانونی طور پر نہیں ملتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا وقت کیا فیصلہ کرتا ہے، اور اس کیس میں مزید کیا چیزیں ہوں گی وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ایک اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا رحمہ رحم ناصر۔